प्रश्न है हमारे सामने, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 6 छलांग लगा देता है, परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है, तो दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करें। शिकारी कुत्ते की 5 छलांग है वो खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। एक तो ये दे रखा है और एक ये समय दे रखा है। ऐसा सिचुएशन दे रखी है कि शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, जितने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है, यानी कि 7 छलांग में खरगोश का समय बराबर है 6 छलांग में कुत्ते का समय, है ना। एक तो ये है छलांग में कुत्ते का समय लिखा हुआ है। जितने समय में खरगोश 7 छलांग लगाता है, 7 छलांग में जो खरगोश को समय लगता है उतने ही समय में कुत्ता 6 छलांग लगा देता है। 6 छलांग में कुत्ते का समय बराबर है दोनों आपस में, परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग खरगोश के 6 छलांग के बराबर है। देखो जैसे यहां से यहां तक पहुंचना था, शिकारी कुत्ते की 5 छलांग, शिकारी कुत्ता आया, वो भागा यहां से यहां तक पहुंचता है तो सिर्फ 5 छलांग ही लगाता है, ठीक है। लेकिन खरगोश क्या करता है, यहां से यहां तक पहुंचने में 6 छलांग लगा देता है। ये कह रहा है, वैसे वैसा मानो तो खरगोश 1 छलांग एक्स्ट्रा लगा रहा है, परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। कह रहा है 5 कुत्ते की 5 छलांग, ये मैं यहां लिख देता हूं, कुत्ते की 5 छलांग बराबर खरगोश की 6 छलांग के बराबर, है ना। ये सिचुएशन है, ऐसा मैं समझाने के लिए लिखा हूं। कुत्ते की 5 छलांग, परंतु शिकारी कुत्ते की 5 छलांग, कुत्ते की 5 छलांग खरगोश की 6 छलांग के बराबर है। यहां से यहां तक पहुंचने में कुत्ते ने 5 छलांग लगाई तो खरगोश ने कितनी लगाई है, 6 छलांग लगाई है। मतलब दूरी तो बराबर है लेकिन छलांगों का थोड़ा दोनों का फर्क है। तो अब ये दूरी दोनों की बराबर है, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है, तो मैं यहाँ 30 मान लेता हूं। तो अब देखो कुत्ते की 5 छलांग 30, अपन यहाँ 30 मान लेते हैं, दूरी है वो 30 ले लेते हैं, दोनों की 30 मीटर ले लो, शायद ऐसे भी अपने मन से मान सकते हैं 30 मीटर कांस्टेंट वैल्यू। तो कुत्ते की 1 छलांग किसके बराबर हुई, देखो कुत्ते की 1 छलांग में तय दूरी, ऐसे लिखेंगे, बराबर इस 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह खरगोश की 1 छलांग में तय दूरी, खरगोश की 1 छलांग में तय दूरी, छलांग में तय दूरी, ऐसा लिख देता हूं मैं। खरगोश की 1 छलांग में तय दूरी कितनी होगी, 6 का 30 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ये दूरी आ गई, कुत्ते की 1 छलांग में तय दूरी आ गई और खरगोश की 1 छलांग में तय दूरी आ गई। हमें चालों का अनुपात निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब समय चाहिए, तो समय के लिए देखो 7 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 42, तो मैं यहाँ 42 मान लेता हूं। अगर ये मीटर लूंगा तो ये सेकंड में ले लो, या 42 ऐसे ही रख दो। तो देखो अब यहां क्या था, खरगोश, खरगोश का 1 छलांग में समय कितना है, यहां लिख देता हूं, खरगोश का 1 छलांग में समय, छलांग में समय, उसके बाद में 1 छलांग में समय कितना होगा, 7 का भाग में 42 में दे देता हूं, तो कितनी बार गया, 6 बार। उसी तरह 6 छलांग में कुत्ते का समय 42 है, तो कुत्ते का 1 छलांग में समय, कुत्ते का 1 छलांग में समय कितना आएगा, 6 का भाग 42 में देंगे तो 7 बार गया। अब दोनों की चालों का अनुपात निकाल देते हैं, कुत्ते की आगे लिख देता हूं और खरगोश के पीछे, है ना, खरगोश। अब इनकी क्या निकाल रहे हैं, चालों का अनुपात निकाल रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखो कुत्ते की 1 छलांग में दूरी 6 है और कुत्ते की 1 छलांग में समय है 7 है, तो क्या लिखेंगे, 6 बटा 7 अनुपात दूरी बटा समय। उसी तरह खरगोश का पहले दूरी ऊपर लिख दो, 5 बटा समय कितना है खरगोश का 1 छलांग में, 6। अब
इसको ऐसे लिख दो, 42 तो एलसीएम आएगा, 6 7 का भाग 6 42 में देंगे 6 बार तो 36, इसका इसमें भाग देंगे 7 और 7 को 5 से गुणाएंगे 35, इसको हटा दो यानी कि 36:35, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। तो दो स्थिति दे रखी थी, एक तो समय दोनों का बराबर है, कुछ खरगोश की 7 छलांग में लगा समय बराबर कुत्ते की 6 छलांग में लगा समय, फिर आगे है कुत्ते की 5 छलांग बराबर है खरगोश की 6 छलांग, तो इसका मतलब इन दोनों की दूरी बराबर है, वो दूरी मैंने 30 मान ली, इन दोनों का एलसीएम लेके कांस्टेंट वैल्यू 30 ले ली, फिर इसमें एक छलांग में तय दूरी और इसकी भी एक छलांग में तय दूरी निकाल दी, फिर इसमें एक छलांग में समय निकाल दिया और इसका भी एक छलांग में समय ले निकाल लिया 42 कोई कांस्टेंट वैल्यू मान के, इन दोनों के एलसीएम की मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली 42, फिर चाल बराबर दूरी बटा समय करेंगे तो ये अनुपात में तो ये आंसर आ जाएंगे।